अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन क्यूसी इंजीनियर और सिविल इंजीनियरिंग की। जितने भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, मैं अक्सर वीडियोस उसी पे अपलोड कर देता हूँ। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन जितनी भी मैं ले रहा हूँ, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से दे रहा हूँ, डिफरेंट दोस्तों से जिनकी इंटरव्यूज़ वगैरह हुई है उनसे ले रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नई हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करते, मज़ीद इसी तरह हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ QA/QC इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या डिफिनीशन है, इसको डिफाइन कर लें। QA/QC को क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये एक बेसिक डिफिनीशन है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल की। आप इसमें जो फ़र्क है वो भी इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल जो है, हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन आर एसेंशियल टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट मीट स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन और एसेंशियल, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड पे पूरा का पूरा उतरे करने का मतलब ये है ना कि हम जितनी भी कंस्ट्रक्शन फेज़ में काम कर रहे हैं, हमारी जितनी भी वर्क है वो स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो। ठीक है, QA फोकस ऑन द प्रोसेस यूज इन कंस्ट्रक्शन। क्वालिटी एश्योरेंस जो है ना, QA ये फोकस करता है प्रोसेस पे, जिस टाइम प्रोसेस होता है। ठीक है, यूज इन कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जिस टाइम प्रोसेस होता है एक चीज़ की, उस चीज़ पे फोकस करता है। वेल QC फोकस ऑन द प्रोडक्ट्स क्वालिटी। ठीक है, QC जो क्वालिटी कंट्रोल करता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करता है। QA/QC इंजीनियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लान, परफॉर्मिंग इंस्पेक्शन एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द कोड्स एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, QA/QC इंजीनियर या QA/QC इंस्पेक्टर इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि वो जितना भी वर्क करे, क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करे, वो जाके इंस्पेक्शन करे, टेस्टिंग कर ले। लेकिन इंस्पेक्शन और टेस्टिंग किस चीज़ बेस पे करे, जो स्पेसिफिकेशन है, स्टैंडर्ड है, जिस तरह STM है, AS2 है, ACI है। अगर मिडल ईस्ट में है तो उसके अरामको के, सऊदी अरब के है। इस तरह इंडियन स्टैंडर्ड है, पाकिस्तानी कोड ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, तो सब के सब जितना भी वर्क कंस्ट्रक्शन में हो जाए ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन पे के मुताबिक हो जाए। कौन रिस्पॉन्सिबल इसका, QA/QC टीम। QC इंजीनियर भी इसमें आ सकते हैं, QC मैनेजर भी आ सकते हैं, QC डिपार्टमेंट की कोई भी बंदा इसमें आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल की प्लान की कौन सी की एलिमेंट है। क्वालिटी कंट्रोल प्लान है ना, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ इंक्लूड है, आंसर में हम देख लेते हैं। अ QC प्लान टिपिकली इंक्लूड, इसमें ये चीज़ इंक्लूड है, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग प्रोसीजर, मटेरियल कंट्रोल, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्टिंग, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये चीज़ें इस चीज़ में इंक्लूड है, क्वालिटी कंट्रोल प्लान में इंक्लूड है। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, मटेरियल को कंट्रोल करना, डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करना, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है ये क्वालिटी कंट्रोल के पास है, क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास है। ठीक है, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, अगर कोई करेक्शन नॉन कन्फर्मेसिटी हो जाए तो इसको किस तरह हम करेक्शन करें। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब ये कि हम फर्दर इन फ्यूचर इससे किस तरह बचें। कैलिब्रेशन मटेरियल की, इंस्ट्रूमेंट की, जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ना इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज़ हो रही है, मशीनरी यूज़ हो रही है, उसकी कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस चीज़ में इंक्लूड है क्वालिटी कंट्रोल प्लान में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विद बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, कहते हैं कि जितनी भी स्पेसिफिकेशन है या बिल्डिंग कोड्स है उसको हम किस तरह कंस्ट्रक्शन साइट पे मतलब एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आई इंश्योर कंप्लायंस बाय रेगुलर रिव्यूइंग लोकल बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, कंडक्टिंग इंस्पेक्शन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, वेरीफाई देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल मीट कोड रिक्वायरमेंट, कोलैबोरेटिंग विद रेवेलेंट अथॉरिटी फॉर इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल।
ठीक है, मतलब ये है कि आप डेली बेस पे इसकी इंस्पेक्शन करें, डिफरेंट स्टेजेस पे इंस्पेक्शन कर ले इसके, जितनी भी आपको मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको आप चेक करें, मटेरियल जो भी मटेरियल आ रहा है उसको आप चेक करें कि मटेरियल अप्रूव है जो यूज़ हो रहा है कि नहीं अप्रूव है, उसके टेस्टिंग को चेक करें, ठीक है। कोलैबोरेट विद, मतलब जितनी भी अगर साइट की आपकी जो सीनियर पर्सन है या इंजीनियर्स है या मैनेजर्स है, ठीक है, जितनी भी डिपार्टमेंट है उनके साथ तो रेगुलेट अथॉरिटी इंस्पेक्शन करे, उसको बताए, उसको चीज़ों को बताए, ठीक है, कि जो चीज़ अगर गलत हो रही है तो आप उसको बताएं कि ये चीज़ गलत हो रही है, वो आप इसे डिस्कस करें उसके साथ, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इन कोर्स की जो प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है, स्टैंडर्ड है, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इंस्पेक्शन ऑन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड हाउ डू परफॉर्म देम, ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, आप किस तरह मटेरियल की इंस्पेक्शन कर सकते हो प्रोजेक्ट साइट पे, आप इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं। मटेरियल इंस्पेक्शन आर क्रूशल to verify that material meet project specification, ठीक, I perform checking material certification and testing report, inspection material for damage or defects, maintain the record of inspection and test result, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है ना कि आप मटेरियल की इंस्पेक्शन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में किस तरह कर सकते हो और आप किस तरह इस पर परफॉर्म करते हो, ठीक है। इसमें यह है ना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल की इंस्पेक्शन ना, जितना भी मटेरियल यूज हो रहा है आपने उसको प्रॉपर चेक करना है, ठीक है। उसकी जो रिजल्ट है, टेस्ट है, मटेरियल सर्टिफिकेशन है, अप्रूवल है, ब्रोशर्स है। ब्रोशर मतलब ये है ना कि अगर आप कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हो ना, तो पहले उसका ना सैंपल आता है, अप्रूवल आता है, इसकी स्पेसिफिकेशन आती है, वो आपने चेक करनी है, इससे टेस्ट रिपोर्ट चेक करनी है, इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। आपने उसमें डैमेजेस चेक करनी है, डिफेक्ट्स करने हैं। अगर आप कोई मटेरियल आ गया डैमेज है तो आप उसको बिल्कुल रिटर्न कर सकते हैं आपका, ठीक है। और मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट रिजल्ट, जितनी भी आपकी इंस्पेक्शन आप करोगे ना, तो आप उसकी क्या करोगे, रिकॉर्ड बनाओगे प्रॉपर। ये लास्ट में ना प्रोजेक्ट जब हैंडिंग ओवर होता है तो ये सारा कंप्लीट क्लाइंट को जाता है, कंसल्टेंट और क्लाइंट को जाता है सारा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू हैंडल नॉन कन्फर्मेंस और क्वालिटी इश्यूज ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। कहते हैं कि नॉन कन्फर्मेंस, NCRB जिसको हम कहते हैं, नॉन कन्फर्मेंस को किस तरह आप हैंडल कर सकते हो साइट पे, या कोई भी ऐसी इशू कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाए, ठीक है। व्हेन आई इनकाउंटर नॉन कन्फर्मेंस, यानी कि जब मैं नॉन कन्फर्मेंस देख लूँ, रेस कर लूँ, आई डॉक्यूमेंट द इशूज, डॉक्यूमेंट में इशू कर लूँगा, इंक्लूड डिटेल एंड फोटोज़, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो, और फोटोज़ लगा लूँगा। नोटिफाई द रिलेटेड पार्टी सच ए सब कॉन्ट्रैक्टर, लाइन और लाइन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। आप क्या करोगे, जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, जो इसको करने वाला है, बनाने वाला है, उसको आप इन्फॉर्म करोगे प्रोजेक्ट मैनेजर को। अगर आपका मैनेजर है QC मैनेजर, आप जो भी काम करो आपको QC मैनेजर को लाजमी बताओ। आप जो भी काम करो ये हमेशा याद रखना, आप जितना भी जो भी स्टेप लो, हमेशा वो स्टेप आपके सीनियर के माइंड में होना चाहिए, उसको आप इन्फॉर्म करोगे ज़रूर हर जगह। खुद भी कहीं सी भी ऐसा खुद स्टेप ना लो, ज़रूर आपका जो ऊपर आपसे मैनेजर बैठा है ना, या सीनियर इंजीनियर या सीनियर QC इंजीनियर, आपने उसको बताना है, ठीक है, कि मैं ये काम कर रहा हूँ और ये यहाँ गलत हो रहा है, आपने उसके साथ डिस्कस करनी है। वर्क विद टीम टू डेवलप करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्लान्स, ठीक है। टीम के साथ आप वर्क एक प्लान कर लो, करेक्टिव एक्शन और इसकी जो प्रिवेंटिव एक्शन प्लान है। करेक्टिव एक्शन ये है ना कि अगर एक नॉन कन्फर्मेंस हो जाए, NCR या साइट ऑब्जर्वेशन हो जाए, आपने उसको करेक्ट किस तरह करना है। और प्रिवेंटिव एक्शन का ये मतलब है कि फर्दर इन फ्यूचर हम इससे किस तरह बची, ठीक है। वेरीफाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, वेरिफिकेशन इसका करो, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्टिव एक्शन आपने कर लिया, अब इसको आपने दोबारा वेरीफाई करना है, चेक करना है, अथॉरिटी इंस्टीट्यूट से या अथॉरिटी पर्सन से आपने चेक करना है, जिस तरह कंसल्टेंट है, ठीक है। NCR आपने रेस किया था, आपने उसको ठीक भी कर दिया, अब इसको दोबारा आपने क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, अथॉराइज्ड पर्सन से, ठीक है। क्वेश्चन आगे, इंश्योर दैट इशू रिजॉल्व बिफोर प्रोसीडिंग विद द प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने हमेशा ये करना है, कोई भी इशू को बगैर रिजॉल्व करते आपने आगे नहीं बढ़ना प्रोजेक्ट के, ठीक है। जब तक आप इशू को रिजॉल्व ना करो आप आगे नहीं जाओगे। व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग मेथड आर कॉमनली यूज्ड इन QC इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। किस तरह की, किस टाइप के क्वेश्चन की QC सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में यूज़ होती है, ठीक है। मेन जो टेस्टिंग है वो क्या चीज़ है, कंक्रीट स्ट्रेंथ टेस्टिंग, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेशन टेस्टिंग जो जिसको कहते हैं कंप्रेसिव, हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। सोइल टेस्टिंग, प्रॉक्टर कन्फेक्शन टेस्ट, सीव एनालिसिस, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, अल्ट्रासाउंडिक रेडियोग्राफी, ठीक है, जो हम रिबॉन्ड हैमर टेस्ट से भी करते हैं। वेल्डिंग इंस्पेक्शन, विजुअल रेडियोग्राफिक, स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन,
डायमेंशन चेक्स, लोड टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट है जो मेन यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन एक्यूसी। इसका मतलब ये है कि आप लेटेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है ना ये अपडेटेड होते हैं, हर ईयर ये अपडेटेड होते रहे, न्यू स्टैंडर्ड कि मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम मज़ीद किस तरह बनाते हैं। तो इसके लिए मज़ीद आपकी हर साल हर इंस्टीट्यूट में जो क्वालिटी के डिपार्टमेंट है वो मज़ीद इस पर काम कर रहे हैं। क्वालिटी की जो मैनेजर है, जो हाई लेवल पे मैनेजमेंट लेवल बैठी है क्वालिटी की, ये इसको मज़ीद बेहतर बनाने की कि हम क्वालिटी को किस तरह मेंटेन करें। ठीक है, इसका आंसर रेगुलर अटेंडिंग वर्कशॉप, सेमिनार एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। किस तरह आपको किस तरह पता लगेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि आपको किस तरह पता लगेगा, हमें किस तरह, जब हम रेगुलर वर्कशॉप सेमिनार अटेंड करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, रीडिंग इंडस्ट्री पब्लिकेशन एंड जर्नल। ठीक है, इंडस्ट्री की पब्लिकेशन जो है, जर्नल जो है, जो जर्नल जो भी मतलब बात हो इंडस्ट्री रिलेटेड, वो हम डेली बेस पे क्यूसी डिपार्टमेंट के क्यूसी इंडस्ट्री के साथ क्या करें, रीड करें। पार्टिसिपेंट इन रेवेलेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन, आप हाई लेवल पे जो पार्टिसिपेशन आते हैं, ठीक है, जो मैनेजर लेवल पे होते हैं, जो सेमिनार अरेंज करते हैं, उनसे मिले, प्रोफेशनल लोगों से मिले। ठीक है, क्वालिटी के बारे में मतलब क्वालिटी को हम किस तरह मज़ीद बेहतर बनाएं। नेटवर्किंग